हेलो दोस्तों, विजन यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। और आज हम जलवायु के दूसरे सब पार्ट को पढ़ते हैं, जहाँ पे वर्षा के बारे में बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वर्षा के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। उसके कुछ नोट्स पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। ये हो गया हमारा टॉपिक वर्षा, और ये है उसके नोट्स पॉइंट। तो शुरू करते हैं। इसमें भारत में सामान्य रूप से जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है, जब संपूर्ण देश पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रभावी होता है। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में बना निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक तीव्र एवं व्यवस्थित होता है। इस निम्न वायुदाब के कारण ही दक्षिण पूर्वी व्यावसायिक हवाएं या व्यापारिक हवाएं, जो कि दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा की ओर से भूमध्य रेखा को पार करती हैं, जिसको ITCZ कहते हैं, भारत की ओर आकृष्ट होती हैं तथा भारतीय प्रायद्वीप से लेकर बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर तक प्रसारित हो जाती हैं। आगे देखते हैं। समुद्री भागों से आने वाले के कारण आर्द्रता से परिपूर्ण ये पवनें अचानक भारतीय परिसंचरण से घिरकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। कौन सी दो शाखाएं हैं? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। ये हमारा इंडिया का मैप है, और इधर से जो ये पवनें हैं, ये जो है जलवाष्प, समुद्र से जलवाष्प लेके आती हैं। फिर कहाँ पे विभाजित हो जाती हैं दो शाखाओं में। तो दो शाखाएं कौन सी, वो भी हम देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें जब स्थलीय भागों में प्रवेश करती हैं तो प्रचंड गर्जन एवं तड़ित झंझावट के साथ तीव्रता से घनघोर वर्षा करती हैं। इस प्रकार पवनों के आगमन एवं उनके होने वाली वर्षा को मानसून का फूटना एवं टूटना कहा जाता है। इन पवनों की गति जो होती है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है, और ये एक महीने के भीतर संपूर्ण देश में प्रभावी हो जाती हैं। मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत 874.5 mm वर्षा प्राप्त करता है, जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षण का 99% है। वहीं भारत में वास्तविक वर्षा जो वार्षिक वर्षण है वो 1236.4 mm होती है। भारत के सामान्य वार्षिक वर्षण जो है वो 118.7 सेंटीमीटर या फिर 1187 mm होती है। ये देखिए, भारत के जो वार्षिक वर्षा के क्षेत्र हैं वो इसमें दर्शाए गए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब औसतन जो है 300 सेंटीमीटर, ये यहाँ थोड़ी ज़्यादा होती है 400 सेंटीमीटर। तो ये हम देख लेंगे। केरल के ऊपर कर्नाटक का भाग है, और ये मुंबई के मतलब महाराष्ट्र का क्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिजर्ट एरिया जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए 100 सेंटीमीटर, फिर यहाँ 20 सेंटीमीटर, ये भी डिजर्ट का पार्ट है। तो यहाँ तक बारिश की स्थिति देख रहे हैं आप 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ओवर 400 सेंटीमीटर ना, ये मतलब ज़्यादा बारिश का एरिया। यहाँ पे देखिए 400 सेंटीमीटर, ये मेघालय वाला क्षेत्र है। आपको पता है कि यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। और ये 200 सेंटीमीटर यहाँ मिज़ोरम और नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम का ये एरिया हो गया। मणिपुर के आसपास 200। यहाँ पे देखिए ओवर 400 सेंटीमीटर जहाँ पर भी है, वहाँ पे ये ब्लैक डार्क वाला एरिया। तो ये डार्क वाला एरिया, ये डार्क एरिया, ये वाला डार्क एरिया। तो इस तरह जो है ये वर्षा का पैटर्न दिखाया गया है ऑल ओवर इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ नोट्स पॉइंट दिए, ये देख लेते हैं। वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भाग में हवाओं का सामान्य प्रवाह दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, परंतु हिमालय की उपस्थिति के कारण उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व और पूर्व से प्रवाहित होती हैं। भारत में सितंबर महीने में मानसून का प्रवर्तन शुरू हो जाता है। प्रवर्तन यानी कि रिट्रेटिंग मानसून, वापसी मानसून जो होता है उसको बोल रहे हैं, जिसके कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जैसे हमने बोला था आपसे कि ITCZ का दक्षिण की ओर खिसकना है। इस प्रकार उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु, विशेषतः चेन्नई में वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी, ये कौन सा है, ये मैप में देख लेते हैं। ये इंडिया है, यहाँ से बारिश लेती है। फिर यहाँ पे रिट्रेटिंग मानसून, ये हो गया रिट्रेटिंग मानसून। फिर ये यहाँ से जाके ये, और फिर चेन्नई, ये एरिया चेन्नई में बारिश करता है।
उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा 50 से 60% प्राप्त होती है। तो ये जो तमिलनाडु का एरिया है ये रोटेटिंग मानसून से ही वर्षा प्राप्त करता है 50 से 60%। और वैसे तो जो हमारी दक्षिण पश्चिमी पवनें हैं उनकी वजह से ही भारत 75% वर्षा जो प्राप्त करता है। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय हैं। इन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। माशिनराम मेघालय भारत में ही नहीं अपितु विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई 2016 को माशिनराम में एक दिन में सर्वाधिक यानी कि 549.2 mm वर्षा दर्ज की गई है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है वो लेह है, लद्दाख में। 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको पता है, जहाँ पर 4.17 देखिए 4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा जारी भारत के वर्षा आंकड़े 2021 के अनुसार भारत सर्वाधिक वार्षिक वर्षण मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स, जहाँ पर कितनी हुई है 5160 mm, जबकि सबसे कम वर्षा लद्दाख के लेह यानी कि 41.7 mm में दर्ज की गई है। आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसूनी पूर्व वर्षा फुहार है जो आम की फसल के लिए अधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा में आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं हैं, अतः आम की फसल अच्छी होती है। वर्ष 2021 में भारत की वार्षिक राष्ट्रीय वर्षा 1236.4 mm रही है। तो आइए देखते हैं इनसे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जहाँ पे प्रश्न कोश है। पहला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है वो मुख्यतः प्राप्त होती है। तो आपको पता है दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 75% वर्षा हमको जो भारत को है वो इसी से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी सही है। इसका एक बार विस्तार पढ़ लेते हैं। मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का अधिकांश हिस्सा प्राप्त होता है। भारत में वास्तविक औसत जो वर्षण है वो कितना है 1236.4 mm। भारत के दक्षिण पश्चिम में 971.8 mm वर्षा होती है जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षण का 99% है। ये दीर्घकालिक औसत वर्षा का जो है वो 99% है, ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब मोस्टली पूरा भारत जो है दक्षिण पश्चिम जो वर्षा है उसी से अपने आप को सिंचित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो ये उत्तर पूर्वी यानी रिट्रेटिंग से पूछ रहा है, यानी वापसी मानसून से पूछ रहा है, तो तमिलनाडु है। आपने अभी जस्ट पढ़ा था थोड़ी देर कि 50 से 60% तक इसी से ये सिंचित होता है, तो ऑप्शन सी सही है। भारत में सितंबर महीने में जो मानसून का प्रवर्तन शुरू हो जाता है तो सूर्य के दक्षिणार्ध होने के कारण ITCZ के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण होता है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आद्रता ग्रहण कर तमिलनाडु विशेषतः चेन्नई में वर्षा करती हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है, अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा, तो वो सिक्किम में है। देखते हैं ऑप्शन बी सही है। तो ये इसके आंकड़े कुछ देख लेते हैं। प्रश्नकाल में इस प्रश्न का उत्तर सिक्किम था। 2021 के आंकड़े के अनुसार राज्यों का वर्षा विवरण इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आंकड़ों पर आधारित है। तो देख लेते हैं अब ये किसको प्रेफरेंस दे रहा है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इधर दिए हैं, औसत वार्षिक वर्षा जो है दूसरी तरफ दी है। तो देखते हैं अरुणाचल प्रदेश जो है 2083.8 mm, सिक्किम जो है 3043.3, केरल उससे भी ज़्यादा 3606.3 या 3606.3, और जम्मू कश्मीर जो है वो 894.7 mm। इस प्रकार अगर इस समय हो 2021 के आंकड़ों के अनुसार तो हम केरल को मानेंगे जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है।
उल्लेखनीय है कि सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा गोवा में, देखिए इसमें गोवा ऑप्शन में नहीं दिया था, तो इसलिए गोवा की सबसे ज़्यादा है 3947.2। ये ध्यान रखिएगा, औसत वार्षिक वर्षा की बात की गई ना, गोवा है दूसरे नंबर पे, इसमें जो दिए हुए हैं वो है, उसके नंबर पे केरल हो जाएगा। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। नीचे स्थानों में जो युग्म दिए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। तो हमें पता है अजमेर और शिलांग जो अक्षांश है उनका सेम है, लेकिन जो ऊंचाई की वजह से हम इसका एक बार विस्तार पढ़ेंगे। उपयुक्त युग्मों में अजमेर जो 26 डिग्री 27 मिनट उत्तर तथा शिलांग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, किंतु भारत के वार्षिक वर्षा आंकड़ों 2021 के अनुसार जो है अजमेर की वार्षिक वर्षा जो है वो 587 mm, जबकि शिलांग के पूर्वी खासी जिले में है। शिलांग जो कहाँ है वो पूर्वी खासी में, खासी कहाँ है मेघालय में, और गोवा खासी जयंतिया तो माफ़ करिएगा जो मेघालय है वहाँ पे गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय की बात यहाँ कर रहे हैं हम। ये हो गया सिक्किम और ये मेघालय वाला एरिया है, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया हैं। तो गारो खासी जो बीच वाली है, बीच में खासी है, उसमें सबसे मतलब कि शिलांग वहीं पे है, तो शिलांग में उसी के अक्षांश पे अवस्थित अजमेर है उससे, और शिलांग में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा का अंतर पाया जाता है। ये जो है वहाँ पे 587 mm होती है, जबकि खांसी में 5160.8 mm वार्षिक वर्षा होती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर 5 है। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, माफ करिएगा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है, और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। ये पूछा जा रहा है कि ये जो सारी आंकड़े दिए हुए हैं ये किसके अनुसार बताए गए हैं, ये कहाँ के सिचुएशन के अनुसार सेट होते हैं, तो ये चेन्नई के अनुसार है। ये 2002 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, हम एक बार इसका विस्तार पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन बी जो है सही है। भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार चेन्नई का औसत तापमान जाड़ों में 24 डिग्री सेल्सियस तथा गर्मियों में 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ तक कि औसत वर्षा जो है 60 से 70 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। यहाँ वर्ष भर तापमान का औसत लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। प्रतिदिन न्यूनतम और अधिकतम तापमान का वार्षिक परिसर 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। विकल्प में दिए गए अन्य किसी नगर में तापमान का प्रश्न के तथ्यों के सामने प्रदर्शित नहीं होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही मतलब ये आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही होगा सबसे बड़ा, इससे छोटा, इससे छोटा, उससे छोटा। तो आगे देखते हैं कौन होगा जो सामान्य वर्षा का सही क्रम है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा वर्षा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो कोच्चि है। ऑप्शन सी जो है इसका सही है, क्योंकि यहाँ पे एक बार वर्षा का वो देख लेते हैं, हमने देखा भी था कि केरल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये कोच्चि हो गया, फिर कोलकाता, फिर पटना, फिर दिल्ली। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन है। 2005 में ये यूपीएससी में पूछा गया है। देखिए कोच्चि केरल हमने पढ़ा ही था, माफ़ करिएगा, कोच्चि केरल जो है वहाँ पे 3931.9 mm, कोलकाता में 2400 रैंडमली ले लेते हैं, और पटना में 1000, जबकि दिल्ली में 900 होती है। mm में ये दी गई है वर्षा। इस प्रकार सही उत्तर जो है सी है। उल्लेखनीय है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य के मासेनाम नामक स्थान में होती है। आगे बढ़ते हैं। आम्र वर्षा या मैंगो सोवर जो है वो कहाँ संबंधित है, कहाँ से, तुम्हें पता है आम्र की वर्षा जो है हम लोगों ने आम की फसल से संबंधित है। नाम लिखा है उसमें आम्र, यानी आम से संबंधित है कुछ। ये आम के बौर के लिए होती है, ये बौर को गिरने नहीं देती क्योंकि एक फुहार की तरह होती है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे
इसका विस्तार दिया हुआ है। आम वर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा फुहार है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौर पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। क्योंकि ये तेज नहीं होती इसलिए जो है बौर पे इसका असर नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। तो आपको पता है लेह जो है सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, जहाँ पे लगभग आपने पढ़ा था कि 4 सेंटीमीटर या 41 mm लगभग पड़ा था। तो ये है लेह। बीकानेर में 32, जैसलमेर में 31 और चेरापूंजी में 1100। तो ये सेंटीमीटर में दिए हैं, बहुत अंतर है। आप देख लीजिए, चेरापूंजी जो है मासिनाम जो है 1148 सबसे ज़्यादा पूरे भारत में। आगे देखते हैं जो इसका विस्तार है। अतः स्पष्ट है कि लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। 31 अक्टूबर 2019 से लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। लेह बीकानेर जैसलमेर के आंकड़ों वर्ष 2021 के अनुसार हैं। तो ये जो है न्यू आंकड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। तो आपने पढ़ा ही है, वो लेह है जहाँ पे सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। 4 सेंटीमीटर कह सकते हो आप, या फिर 41 mm, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, चेरापूंजी अवस्थित है। तुम्हें पता है चेरापूंजी मेघालय में अवस्थित है। चेरापूंजी में मासिनाम स्थान है। चेरापूंजी भारत में पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय में स्थित है। मासिनाम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र प्राप्त होती है। तो भारत में पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो सर्वाधिक होती है ना। ऑप्शन ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका विस्तार देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तो मेघालय है। इन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देशव्यापी या देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है, तो ये उपयुक्त सभी कारण हैं। वर्षा का पानी जो होता है, वर्षा के पानी को तेजी से बह जाना, बरसता तो है लेकिन वो तुरंत बह जाता है। वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ये भी है। वाष्पीकरण ज़्यादा है। वर्षा कुछ थोड़े ही महीनों के लिए जोर से होना, मतलब ये धीमे धीमे नहीं होती, कुछ महीनों के लिए आई कड़कड़ाहट के साथ ज़्यादा तेज बारिश, इसके बाद सूखे जैसी स्थितियाँ। तो एक बार इसका विस्तार पढ़ लेते हैं। भारत में होने वाली वार्षिक वर्षा का 75% से अधिक भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी कि जून से सितंबर में रिट्रेटिंग मानसून आ जाता है, के मध्य प्राप्त होती है। अर्थात मात्र 4 महीने से ही अधिकांश वर्षा प्राप्त हो जाती है। साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा का जल या तो तेजी से बह जाता है या भाप बनकर उड़ता है। इस प्रकार से इस 8 महीनों में भारत की वर्षा कमी का सामना करना पड़ता है, माफ करना। जबकि भारत की वार्षिक राष्ट्रीय वर्षा 1236.4 mm है। इन्हीं कारणों से कभी कभी यह समझा जाता है कि भारत वर्षा का अधिक होते हुए भी धरती प्यासी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है। तो ये लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है। तो वर्षा से जल का संचयन जो है वो अधिक लाभ देने वाली है। वहाँ पे जिससे बारिश के पानी से हम लोग सिंचाई कर लेते, तो जो आर्थिक है वो भार कम हो जाता है किसानों पे। जल प्रबंधन युक्ति द्वारा वर्षा जल का संचयन आसानी से बिना अतिरिक्त खर्च के टैंक या बांध बनाकर किया जा सकता है। इसके द्वारा सतह पर जल स्तर भी ऊपर आ जाएगा, जिससे जल की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। तमिलनाडु इस मामले में अग्रणी राज्य है। अतः इस प्रकार वर्षा के जल का संचयन जल प्रबंधन की वह युक्ति है जिसके द्वारा भारत में लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। 200 मिलीमीटर आपको बताना है। तो इनमें से कौन से क्षेत्र हैं।
तो देखिए यहाँ पे तो हमें पता है केरल में ज़्यादा होती है, तमिलनाडु में वापसी में हो जाती है, और कर्नाटक। आगे देखते जम्मू कश्मीर में तो पता है आपको कि वर्षा का स्तर कम रहता है। आगे देखते हैं लेकिन 200 सेंटीमीटर तो हो जाती है वहाँ पे, और वो जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक का एरिया हो जाता है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल जो है, ओडिशा, बिहार, ये जो है, तो हम इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो है इसका 200 mm जो है, सेंटीमीटर नहीं, माफ़ करना, mm है ये ना, 200 mm, यानी कि लगभग 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आगे देखते हैं। प्रश्नकाल में भारत में 200 mm जो 20 सेंटीमीटर के औसतन वर्षा जम्मू और कश्मीर में जास्का श्रेणी के उत्तर तथा राजस्थान के पश्चिमी भाग पर होती थी, अतः विकल्प भी सही उत्तर माना जाता था। परंतु समग्र राज्य के दृष्टिकोण से देखें तो उपयुक्त में से कोई भी उत्तर सही नहीं होगा। भारतवर्ष आंकड़े 2021 के अनुसार जम्मू कश्मीर जो है कितना 894.7 mm, असम में 2083.8 mm, बिहार में 1512.7 mm, पश्चिम बंगाल में 2202.7 mm, मणिपुर में 913.7 mm, त्रिपुरा में 1761.1 mm, ओडिशा में 1420.8 mm, केरल में 3606.3 mm, तमिलनाडु में 1376.7 mm और कर्नाटक में है 1450.9 mm वर्षा होती है। देखिए इतने आंकड़े आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन एक रैंडमली एक होता है ना कि एक ओवरव्यू पता चल गया कि हाँ किस क्षेत्र में कितनी बारिश होती है। अगर आप इसको मैप में शो करके याद करेंगे तो बेहतर या लंबे समय तक याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। तो हमें पता है झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिससे भारत का अधिकतम मतलब 75% क्षेत्र जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा को कवर करता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यहाँ अधिकांश वर्षा जून से सितंबर माह में होती है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं? यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है। इस मैप में एक रेखित या क्षेत्र दिया हुआ है, ये रेखित क्षेत्र हो गया, इसमें रेखांकन किया गया है कुछ, और ये इस पे चित्र बोला है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है। भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, ये यूपीएससी 1993 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सही है। इस एरिया में जो है 100 से 150 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो घटता बढ़ता है। तो इसका होगा 100 से 200 लगभग होता है, लेकिन यहाँ 150 दिया तो ये अप्रॉक्सीमेट हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका सही ऑप्शन है। यहाँ पे हम देख लेते हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा मानचित्र को देखते हुए यह स्पष्ट हो रहा है कि उपयुक्त मानचित्र में रेखांकित भाग 100 से 200 सेंटीमीटर मध्य वर्ष प्रदर्शित करता है, अतः निकटतम ए विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है। तो हमने पढ़ा है बालोतरा में जो है बाढ़ आती है। आगे देखते हैं इससे संबंधित एक्सप्लेन में क्या है। तो यह पुष्कर की पहाड़ियों में, जो पुष्कर की पहाड़ियाँ हैं, पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बालोतरा में भीषण बाढ़ आ जाती है। बालोतरा पंचपदरा क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की ओर ढलान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का वह दिन होता है, मतलब ये वर्षा का दिन पूछ रहे हैं, तो वर्षा का दिन किससे कहते हैं, जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार है। तो हमने पढ़ा है कि 24 घंटे में अगर 2.5 या 2.5 mm से ऊपर वर्षा हो तो उसको कहते हैं वर्षा का दिन, है ना, वर्षा का दिन। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार 24 घंटे में 2.5 mm इससे ऊपर की वर्षा को वर्षा का दिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कथन और कारण दिया है। तो कथन क्या है, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी।
क्योंकि गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा, आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। तो ये जो है इसके कथन और कारण जो है दोनों सही हैं और दोनों इसकी उपयुक्त की सही व्याख्या भी करते हैं। आगे देखते हैं, इसलिए जो इसका ऑप्शन है वो ए है, वो सही है। इसका विस्तार देख लेते हैं एक बार। गंगा के मैदान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर मानसून वर्षा घटती जाती है, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा बढ़ती जाती है। पश्चिम की ओर पंजाब के मैदानों में औसत वार्षिक वर्षा 600 mm, वहीं पूर्व में गंगा के मैदान के पास यह 1500 mm तक होती है। गंगा के मैदान के ऊपर की ओर पवनों में आर्द्रता क्रमशः कम होती जाएगी, परिणाम या फलस्वरूप ये पवनें ऊंचाई की ओर जाती मिलेंगी। मानसून पवनों की आर्द्रता वर्षा की मात्रा को प्रभावित करती है। आगे देखते हैं, एक मैप दिया गया है इंडिया का और इसमें कुछ जो रेखाएं हैं वो ड्रा हैं। तो इसका ये इससे संबंधित है कि इसमें जो दर्शाया गया है मानचित्र में, यह चित्र दर्शाया गया है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें ये किस चीज़ को शो करता है। तो ये अखिल भारतीय ये जल विभाजक लाइन बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जल विभाजक लाइन है। देख लीजिए आप, ये यहाँ से उत्तराखंड के क्षेत्र से जल विभाजक लाइन जो है बनी हुई है और ये गुजरात के महाराष्ट्र होते हुए केरल तमिलनाडु तक खींची है। तो ये जल विभाजक लाइन है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2 सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ जलवायु परिस्थितियाँ हैं और एक तरफ उनके कारण हैं। तो जलवायु परिस्थितियाँ और उनके कारणों को स्पष्ट मिलान करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, ये अक्षांशी है। अक्षांशी इसके बाद है, हिमालय में हिमपात जो है वो तुंगता का कारण है। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। तो आप देख सकते हैं ये समुद्र की दूरी जो है, समुद्र से दूरी की बात कर रहा है, माफ़ करिएगा, ये पश्चिमी दाब है ना, समुद्र से दूरी नहीं बल्कि ये पश्चिमी दाब की बात कर रहा है। और ये जो है इसका हम एक बार ऑप्शन भी देख लेंगे। इस तरह हम देखें कि हमने जो मिलाया है वो सही है कि नहीं। जैसे कि सतलज गंगा मैदान यानी डी जो है, ऑप्शन डी का ऑप्शन C3 से ठीक है। और यानी कि कुल मिलाकर ऑप्शन जो तीसरा है यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। तो और जो सी है मतलब सी उसको 4 से करेक्ट करना है। तो ऑप्शन सी जो है वो समुद्र से दूरी के बारे में बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक बार हम इसका विस्तार भी देख लेते हैं। सैद्धांतिक रूप से चेन्नई या मद्रास कोलकाता कलकत्ता की अपेक्षा विषुवत रेखा के अधिक निकट है। यद्यपि दोनों समुद्र तट पर स्थित हैं, फिर भी दोनों के बीच अक्षांशीय अंतर चेन्नई के अधिक गर्म होने का कारण होता है या कारण हो सकता है। तुंगता के कारण हिमालय में हिमपात की घटनाएं घटित होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्वी शाखा अराकानियोमा दक्षिणी हिमालयी ढलानों से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़कर पंजाब तक जाती है। जैसे जैसे समुद्र की दूरी बढ़ती जाती है, आर्द्रता कम होने के कारण वर्षा की मात्रा भी कम होती है। शीतकाल में सतलज गंगा मैदानी क्षेत्र में होने वाली वर्षा पश्चिमी अवदाब से प्रभावित होती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणन चिन्ह है। तो जल और ढाल विकास का प्रमाण चिन्ह है मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना। 1994 में यूपीएससी में पूछा है। एक बार इसका विस्तार देख लेते हैं। भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जलढाल वाले स्थलों में मौसमी नदियों, वर्षा जल के एकत्रण हेतु जलाशयों और टैंकों का निर्माण किया गया है। इन क्षेत्रों में लगभग
माफ़ करिएगा 1,20,000 छोटे टैंक बनाए गए हैं, जिनमें से 4.12 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की सिंचाई संभव होती है। अतः भारत के 68 क्षेत्रों में जलढाल का प्रमाण क्षेत्र मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मरुस्थलीकरण विकास योजना अब क्रियान्वित है। तो मरुस्थलीकरण विकास योजना कितने जिलों में है ये देखना है। तो ये 21 जिलों में क्रियान्वित है। अतः ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। और ये लिखा है डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो डिजर्ट का जो डेवलपमेंट करना है, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, राजस्थान गुजरात, कितने जिले हैं, राजस्थान गुजरात हरियाणा जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में वर्ष 1977-78 में प्रारंभ की गई थी। कितने राज्य हैं, 1, 2, 3 और 4 तथा 5 राज्य हैं। 1995-96 में इसमें आंध्र प्रदेश कर्नाटक को यानी 7 हो गए, सम्मिलित कर लिया गया। वर्तमान में यह कार्यक्रम देश के कुल 7 राज्यों की 40 जिलों में, उस समय 21 थे, आज इसमें 40 जिले हो गए हैं और 40 जिले के 235 ब्लॉकों को क्रियान्वित किया है। जबकि वर्ष 1994-95 तक यह कार्यक्रम 5 राज्यों के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को सम्मिलित किए जाने के पहले के 21 जिलों में 131 ब्लॉकों को क्रियान्वित किया जा रहा था। अतः अब प्रश्न के हिसाब से जो है उत्तर वो बदल जाएगा। पहले प्रश्न के हिसाब से उत्तर इसका डी होगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं। भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है क्योंकि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने में होती है। तो ये बात एकदम सटीक है, क्योंकि हमारे यहाँ अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर साल भर नदियाँ प्रवाहित होती रहती तो अंतर्देशीय जलमार्ग जो है एक्टिव ज़्यादा रहते और हमें उनमें जो माल ढुलाई है वो माल ढुलाई जो है बहुत सस्ती पड़ती है। वो हमारे सबसे बढ़िया, सबसे सस्ता परिवहन के रूप में जाने जाते हैं। भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है तथा भारत के अधिकतम भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होना इसका मुख्य कारण है। अधिकांश समय मौसमी नदियों के परिवहन योग्य जल का अभाव रहता है, जिसमें अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं तथा उसकी सही व्याख्या भी करती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, चेरापूंजी जो है कहाँ पर स्थित है। तो आपने पढ़ा था अभी कि खासी मेघालय में है, खासी पहाड़ियों पर। तो देखो हमने चेरी बहुत खाई तो मुझे खांसी आने लगी, ये ट्रिक भी लगा सकते हैं क्योंकि चेरी थोड़ी सी नम होती है और इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो सी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित कथनों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती। देखिए इसमें लेह नहीं दिया है, इसलिए अब इन 4 में से देखना है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो ये जो है ऑप्शन सी चेन्नई है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में। क्योंकि चेन्नई में कहाँ से वर्षा होती है, तो वो होती है रिट्रेटिंग मानसून से, जो वापसी वाला मानसून है ना, जिसको उत्तर पूर्व मानसून भी कहते हैं। इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ वर्षा नगण्य होती, नगण्य के बराबर। इस प्रकार जो है हमारा वर्षा का जो वर्षा से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गए। अब हम आगे आपको अगले वीडियो में शीतकालीन वर्षा के साथ मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।